हेलो दोस्तों। रवि की आंखों के सामने बादलों का घना जमावड़ा था। गर्मी के महीने के बाद पहली बारिश थी जिसने शहर की धूल की भरी सड़कों को धो डाला था। हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी, वही खुशबू जिसे वह बचपन से सबसे ज़्यादा पसंद करता था। वो एक साइड पेड़ के किनारे बैठा हुआ था और वही सोच रहा था, एक न एक दिन वो जरूर आएगी, उसे आना ही होगा। मैंने उसे क्या बिगाड़ा है। रवि की जिंदगी भी इस वक्त किसी सूखे खेत जैसे थे, बेजान, प्यासा और इंतजार में किसी का। पिछले साल उसका दिल टूटा था जब आराध्या, जिससे वह बेतहा मोहब्बत करता था, बिना कुछ कहे उसकी ज़िंदगी से चली गई। हर चीज़ उस पर न्योछावर करना चाहता था, हर दोनों साथ में सपने पूरा करना चाहता था। पता नहीं आराध्या को क्या सूझा कि वो एकदम ज़िंदगी से कट गई, मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। लेकिन इस साल की पहली बारिश कुछ अलग थी। वह अपने पुराने कॉलेज के रास्ते पर था, जहां हर कोना उसकी और आराध्या की यादों से भरा था। जिधर भी जाता उसकी यादों जरूर ताजा हो जाती। वही कैंटीन, वही लाइब्रेरी, वही वो पेड़ जिसे नीचे बैठे दोनों घंटों बात किया करते थे, टाइम पास करते थे, बड़े बड़े सपने देखा करते थे। लेकिन आज भी उस चीज का कसक उसके दिल में जो था। क्या बारिश भी पुराने जख्मों को धो सकती है? उसने खुद से पूछा, अपने आप से पूछा। बार बार दोहरा रहा था। क्यों ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ नया होने वाला है। अचानक उसकी नज़र के सामने अली एक आती एक लड़की पर पड़ी। वह भीग रही थी, उसके बाल चेहरे पे चिपक रहे थे और वह किसी को फोन लगा रही थी, बार बार थर्रा रही थी और बोलते हुए कपकपा रही थी। जो बारिश में इतनी भीगी हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, उसके वजह से भी हो सकता है। हेलो हेलो, प्लीज़ जल्दी आना, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। वो बार बार किक मार रही थी और इसी चीज़ को दोहरा रही थी कि जल्दी आना, मैं फंस चुकी हूँ। उसकी आवाज़ कांप जैसा रहा था। रवि पास गया। आप चाहे तो मैं आपको छोड़ दूँ, कोई हेल्प कर दूँ? लड़की ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सोची कि यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, चलो इन्हीं से हेल्प ले लेते हैं। और बोलती है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। रवि बोला, कोई दिक्कत नहीं है, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों बाइक पर बैठे। बारिश अब तेज हो चुकी थी, सड़कें खाली थी और हवाएं मानो कोई नया गीत गा रही थी। लड़की ने अपना नाम बताया, सिया। सिया कॉलेज में नई थी। उसके माता पिता उसे यहाँ छोड़ गए थे और वह अकेली रह रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था जिसे रवि ने तुरंत पहचान लिया था। रवि इस चीज़ को समझ रहा था कि वह अकेली में डर रही है, इसका कोई जान पहचान वाला यहाँ नहीं है। कभी कभी लगता है कि हम इस बारिश की तरह हैं, रवि ने कहा। गिरते हैं, टूटते हैं, मगर फिर भी जमीन को हरा भरा कर जाते हैं। शिया ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आगे कुछ दिनों में रवि और शिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में और कभी कभी बारिश के बहाने दोनों घंटों साथ बैठ जाते। सिया की जिंदगी भी दर्द था। उसके माता पिता बीच झगड़े और अकेलापन उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। रवि ने उसके घावों को समझा, क्योंकि उसे जो खुद दर्द था, क्योंकि इस चीज़ को वो झेल चुका था, इस चीज़ से वो गुजर चुका था। क्या तुम मानती हो कि बारिश पुराने दर्द को धो देती है? रवि ने एक दिन बड़ा दर्द भरा से पूछ लिया। सिया ने कहा, नहीं, लेकिन बारिश नए फूल जरूर उगा देते हैं। बारिश में जितने भी जमीन के नीचे अंकुर किए हुए बीज होते हैं वो जरूर निकल आते हैं। इस बारिश में हर कोई उगना जरूर चाहता है, जितने भी उनके सपने होते हैं पूरा जरूर करता है। रवि हल्की सी मुस्कुराया। बारिश का मौसम दोनों के बीच एक पुल बन गया। वो एक दूसरे के समझने लगे।
रवि के लिए ये सिया साथ नई शुरुआत थी और सिया के लिए ये अकेलेपन से बाहर आने का रास्ता था। अब दोनों को एक दूसरे को छोड़ने का जी नहीं चाह रहा था, लेकिन हर बारिश के बाद कीचड़ भी हो जाता है। एक दिन सिया के पिता उसे वापस लेने आए। उन्होंने सिया को रवि के साथ देखा और नाराज हो गए। उन्होंने बहुत तड़ेड़ कर देखा। तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। सिया चुप रही। रवि ने हिम्मत करके कहा, सर, सिया बहुत मजबूत है, उसे बस सपोर्ट की जरूरत है, ना कि सजा की। सिया के पिता ने रवि को तिरस्कार से देखा और बोले, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तुम हम दोनों के बीच में बोलने वाले कौन होते हो? किसने अधिकार दे दिया तुम्हें इतनी लंबी इतनी बड़ी बात बोलने की? सिया के जाने के बाद रवि फिर से अकेला हो गया, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि किसी को खुश देखना भी उतना ही जरूरी है जितना एक दूसरे से प्यार करने की है। एक दिन फिर से बारिश हो रही थी। रवि कॉलेज के उसी पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक आवाज आया, रवि। वो चौंक गया, इधर उधर देखने लगा। वह पलट कर देखा तो सिया खड़ी थी, हाथों में छतरी लिए। मैं वापस आ गई, उसने कहा, इस बार हमेशा के लिए। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से गले मिले और इतने दिन कैसे रहे एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। उन्होंने दोनों सोचा अब जिंदगी भर साथ रहेंगे, साथ कर रहने की कस्में खाई और जिंदगी साथ निभाने का भी एक दूसरे को प्रण लिया। ये कहानी प्यार, जख्म और बारिश के मौसम की खूबसूरती के बीच पनपे नए रिश्ते की है। यह बताती है कि चाहे कितनी भी ठंडी हवा चले, बारिश के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। एक दूसरे में आप कितनों झगड़ जाएं, कितनों कुछ भी कर लें, लेकिन प्यार जिनको एक दूसरे से होता है, आखिर वो मिलके नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके बीच जो भी हो वो आखिर आके जो कुछ भी करें, बिना मिले बिना एक दूसरे को देखे नहीं रह सकते हैं। आज रवि सिया एक दोनों साथ में रहते हुए अपनी नई जिंदगी का शुरुआत कर रहे हैं, एक नए स्टार्टअप